जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जिसका नाम है वर्ल्ड अफेयर्स। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्ष 2022-23 के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण अपॉइंटमेंट चेंजेस हुए हैं उन सभी के बारे में। दोस्तों, ये वीडियो इस सीरीज़ का पार्ट 1 है जिसमें हम लगभग 50 प्रश्नों को डिस्कस करेंगे और इन 50 प्रश्नों से जितने भी और प्रश्न बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए आउट ऑफ 50 आपने कितने सही किए हैं, आपने कितने स्कोर किए हैं। और इस वीडियो के अंत में मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा, उन प्रश्नों का भी आप उत्तर ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो पहला प्रश्न है, हु इज़ द 16th अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के जो 16वें अटॉर्नी जनरल हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं। आपके सामने ऑप्शन है आर वेंकटरमनी, गिरीश चंद्र मुर्मू, DY चंद्रचूड़ या अनिल चौहान। तो जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर वेंकटरमनी। दोस्तों, गिरीश चंद्र जो मुर्मू हैं ये भारत के कैग हैं। DY चंद्रचूड़ की बात की जाए तो ये भारत के 50वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। और ऑप्शन नंबर डी, अगर अनिल चौहान की बात करते हैं तो ये भारत के दूसरे CDS हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हु इज़ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ TTFI ऑफ इंडिया। जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष हैं वो कौन बनी है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है ऋचा चड्ढा, यंसिका भाटिया, मेघना अहलावत या फाल्गुनी नायर। तो आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेघना अहलावत। दोस्तों, मेघना अहलावत को TTF जो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया है उसकी जो पहली महिला प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया है। और जो मेघना अहलावत है ये हरियाणा के जो डिप्टी CM है दुष्यंत चौटाला उनकी पत्नी है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इज़ डिप्टी NSA ऑफ इंडिया। भारत के जो डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं वो कौन बने हैं। आपके सामने जो ऑप्शन है उसमें अनिल चौहान, BS राजू, अजीत डोभाल या पंकज कुमार सिंह। तो आपको जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंकज कुमार सिंह। दोस्तों, पंकज कुमार सिंह इससे पहले BSF के भूतपूर्व DG के पद पे रह चुके हैं और इन्होंने जो जिनको रिप्लेस किया है एज ए डिप्टी NSA वो थे विक्रम मिश्री। अगर बात की जाए ऑप्शन नंबर सी की, अजीत डोभाल, तो ये प्रेजेंट टाइम में भारत के 5वें NSA के रूप में कार्यरत हैं सन 2014 से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, अगला प्रश्न है, हु इज़ बैटिंग कोच ऑफ इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम। भारत की जो महिला क्रिकेट टीम है उसके मुख्य कोच के पद पर कौन नियुक्त किए गए हैं। आपके सामने जो ऑप्शन है ए, अनिल कुंबले, B, ऋषिकेश कानितकर, C, रमेश पवार या ऑप्शन नंबर डी, राहुल द्रविड़। तो आज जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऋषिकेश कानितकर। दोस्तों, जो राहुल द्रविड़ है ये मेंस क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। वहीं महिला क्रिकेट टीम की बात की जाए तो ऋषिकेश कानितकर इसका सही जवाब हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इज ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए, राजीव रघुवंशी, ऑप्शन नंबर बी, नील मोहन, ऑप्शन नंबर सी, संजय मल्होत्रा या ऑप्शन नंबर डी, अशोक कुमार लोहाटी। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजीव रघुवंशी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको CSI कहा जाता है, फॉर द ईयर 23-24, वर्ष 2023-24 के लिए कार्डियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट के तौर पर किसको इलेक्ट किया गया है। आपका जो ऑप्शन है वो है हेमंत गुप्ता, PC रथ, PN वासुदेवन या ऑप्शन नंबर डी, अशोक गर्ग। तो इसका जो राइट आंसर है वो है डॉक्टर PC रथ, ऑप्शन नंबर बी। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु बिकम द फर्स्ट वुमेन पुलिस कमिश्नर ऑफ यूपी की पहली महिला पुलिस कमिश्नर के पद पर कौन नियुक्त की गई है। आपके सामने ऑप्शन है ए, शांति कुमारी, B, लक्ष्मी सिंह, C, उषा रेड्डी या D, रश्मि शुक्ला। इसका जो सही राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन जो DGCA के पद पर किनको नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देवदत्त, ऑप्शन नंबर बी, DC शर्मा, C, रवि कृष्णा या ऑप्शन नंबर डी, आशुतोष वशिष्ठ।
दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विक्रम देवदत्त को डायरेक्टर DGCA के पद पर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। DGP ऑफ असम पुलिस, असम पुलिस के जो DGP हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? ऑप्शन नंबर ए CP राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर बी अभय प्रताप सिंह, ऑप्शन नंबर सी राजेंद्र सिंह भाटी या ऑप्शन नंबर डी ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। अगला प्रश्न, DGP ऑफ बिहार पुलिस, बिहार पुलिस के जो DGP का कार्यभार किनको सौंपा गया है? ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र सिंह भाटी, ऑप्शन नंबर बी संजीव कुमार सिंघल, ऑप्शन नंबर सी मोहित सेठ या ऑप्शन नंबर डी KP कुमार। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजविंदर सिंह भाटी, इनको बिहार पुलिस का DGP बनाया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इज CEO एंड चेयरमैन ऑफ द रेलवे बोर्ड, रेलवे बोर्ड के CEO और चेयरमैन के पद पर किनको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए संजय कृष्ण कौल, राजीव बहल, अनिल कुमार लोहाटी या विजय कुमार त्रिपाठी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, अनिल कुमार लोहाटी। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द CEO ऑफ FSSAI, दोस्तों जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसके CEO किनको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए राजेश भूषण, अरुण सिंघल, नरेंद्र बत्रा या जी कमलावर्धन राव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जी कमलावर्धन राव। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नाई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन के पद पर किनको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए अलका उपाध्याय, संतोष कुमार यादव, बीनू गुप्ता या उपमा श्रीवास्तव। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा संतोष कुमार यादव, ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु बिकम फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है उसकी जो पहली महिला अध्यक्ष के पद पर किनको नियुक्त किया गया है? आपके सामने जो ऑप्शन है कर्णम मल्लेश्वरी, अंजू बॉबी जॉर्ज, PT ऊषा या साक्षी मलिक। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, PT ऊषा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु बिकम द न्यू चेयरमैन ऑफ नाबार्ड, नाबार्ड के जो अगले चेयरमैन है वो किनको नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर ए साजी KB साजी, गोविंदा राजुलू, शक्तिकांत दास या मनीष सीसा। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा साजी KB। दोस्तों जो साजी KB हैं इनका नाम आपको कहीं कहीं KB साजी या साजी KB ऐसा देखने को मिलेगा, तो ये दोनों नाम एक ही हैं। तो राइट आंसर जो हो जाएगा नाबार्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? तो साजी KB। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु बिकम द MD ऑफ नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, NDDB, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के जो चेयरमैन है MD हैं कौन बने हैं? तो जो आपका राइट ऑप्शन जो आपके सामने है वो है अरुण गोयल, अजय माथुर, KN व्यास या मनीष सीसा। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा मनीष सीसा। दोस्तों जो ऑप्शन नंबर सी है, अगर KN व्यास की बात की जाए तो ये एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन है। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर एट द फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क। दोस्तों फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क है उसकी जो पहली वाइस प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर किनको नियुक्त किया गया है? हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है सुष्मिता शुक्ला, रश्मि शुक्ला, JH पावेल और ऑप्शन नंबर डी कविता जैन। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि पहली बार किसी महिला को यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के पद पर नियुक्त किया गया है और उनका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए, सुष्मिता शुक्ला। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हु बिकम द चेयरमैन ऑफ ONGC फॉर टेन्योर ऑफ 3 years, अगले 3 वर्षों के लिए ONGC के चेयरमैन का पदभार किनको सौंपा गया है? आपके सामने ऑप्शन है अनिल कुमार लोहाटी, संजय कुमार मिश्रा, तपन डेका या अरुण कुमार सिंह। इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा अरुण कुमार सिंह, ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नॉइज़, दोस्तों नॉइज़ एक टेक ब्रांड है और इन्होंने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन है हिमा दास, विराट कोहली, रोहित शर्मा या नीरज चोपड़ा।
तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी, विराट कोहली। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन। जो भारत के शिक्षा सचिव हैं किनको नियुक्त किया गया है? संजय कुमार, श्रीमती अनीता कर्नवाल, अमित खरे या राजीव चंद्रशेखर। आपका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये IAS अधिकारी हैं संजय कुमार, इनको शिक्षा सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया के लिए भारत के जो अगले राजदूत हैं वो कौन नियुक्त किए गए हैं? सुधाकर दलेला और बंडारू विल्सन बाबू, सुहेल एजाज खान या मोहम्मद आरिफ खान। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुहेल एजाज खान। अगला प्रश्न, हु बिकम द चीफ साइंटिस्ट ऑफ WHO। WHO के चीफ साइंटिस्ट के पद पर किनको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन जो है सौम्या स्वामीनाथन, जेरेमी फरार, डॉक्टर समीरा आसमा, डॉक्टर पूनम खेत्रपाल। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा डॉक्टर जेरेमी फरार, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न, चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जो NCBC है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, उसके अध्यक्ष किनको बनाए गए हैं? तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है इकबाल सिंह लालपुरा, मनोज सोनी, हर्ष चौहान और हंसराज गंगाराम अहीर। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हंसराज गंगाराम अहीर, इनको NCBC का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। अगर बात करें हम इकबाल सिंह लालपुरा तो इनको चेयरमैन ऑफ माइनॉरिटी कमीशन के ये चेयरमैन है। अगर मनोज सोनी की बात करेंगे तो ये UPSC के चेयरमैन है। और अगर हर्ष चौहान की बात करें तो ये है चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना की जो पहली मुख्य सचिव है, तेलंगाना स्टेट की जो पहली महिला मुख्य सचिव है, उनके पद पर किनको नियुक्त किया गया है? तो शांति कुमारी, राखी गुप्ता भंडारी, सीमा जैन या शांति रेड्डी। आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांति कुमारी, IAS अधिकारी हैं, इनको तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी के पद पर नियुक्त किया गया है और ये इस पद पर नियुक्त होने वाली तेलंगाना की पहली महिला है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यू MD एंड CEO ऑफ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो BSE जो है उसके नए MD और CEO कौन नियुक्त हुए हैं? तो आपके सामने जो ऑप्शन है आशीष कुमार चौहान, सुंदर रमन रामामूर्ति, गिरीश चंद्र चतुर्वेदी या के नरसिम्हा मूर्ति। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुंदर रमन रामामूर्ति। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों न्यू चेयरमैन ऑफ AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसके चेयरमैन कौन बने हैं? तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपके सामने जो ऑप्शन है वो है निधि छिब्बर, दिनेश प्रसाद शकलानी, KS वेणुगोपाल और प्रोफेसर TG सीतारमन। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रोफेसर TG सीतारमन। दोस्तों अगर निधि छिब्बर की बात की जाए तो ये चेयरपर्सन ऑफ CBSE हैं। अगर प्रोफेसर दिनेश प्रसाद शकलानी की बात की जाए तो ये NCERT के चेयरपर्सन है और AICTE के चेयरपर्सन जो है वो प्रोफेसर TG सीतारमन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। CEO ऑफ पब्लिक ब्रॉडकास्ट प्रसार भारती के CEO कौन नियुक्त किए गए हैं? वसुधा गुप्ता, उत्पल कुमार सिंह, गौरव द्विवेदी या रवि कपूर। राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गौरव द्विवेदी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फुल टाइम मेंबर ऑफ नीति आयोग। आपके सामने जो ऑप्शन है इनमें से नीति आयोग के जो फुल टाइम मेंबर हैं वो कौन बने हैं? तो ऑप्शन ए अरविंद बिरमानी, सुमन बेरी, योगेश सूरी या वी राधा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरविंद बिरमानी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज फ्रेंडशिप एम्बेसडर बाय स्विट्जरलैंड टूरिज्म। स्विट्जरलैंड टूरिज्म द्वारा किसको भारत की तरफ से फ्रेंडशिप एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है मीराबाई चानू, अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा या PV सिंधु। तो फिर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नीरज चोपड़ा। अगला सवाल, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्रीज एसोसिएशन AIRIA के जो प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? आपके सामने जो ऑप्शन है रमेश केजरीवाल, रंजीत कोहली, मोहित भाटिया या राजीव लक्ष्मण। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमेश केजरीवाल। अगला सवाल, 50th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया
50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? रंजन गोगोई, एन.वी. रमन्ना, डी.वाई. चंद्रचूड़ या यू ललित? दोस्तों जो 50वें क्रम के भारत के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो बने हैं डी.वाई. चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो जो 49th क्रम के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे वो थे जस्टिस यू ललित। अगर उनसे पहले की बात की जाए 48 नंबर के तो वो थे जस्टिस एन.वी. रमन्ना। और अगर उनसे पहले 46 की बात की जाए तो वो थे जस्टिस रंजन गोगोई। अगला प्रश्न, चेयरपर्सन ऑफ द 22nd लॉ कमीशन, 22वें विधि आयोग के चेयरपर्सन कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ऋतुराज गायकवाड़, बलबीर सिंह चौहान, डी.के. जैन या ऋतुराज अवस्थी? दोस्तों काफ़ी कंफ्यूजिंग दो इसमें ऑप्शन है, ऋतुराज गायकवाड़ और ऋतुराज अवस्थी। तो इसलिए जब भी ऐसा कोई ऑप्शन आपके सामने ऐसा कोई प्रश्न आता है या कोई भी प्रश्न आता है, आप कृपया चारों ऑप्शन को एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इसका आंसर जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, ऋतुराज अवस्थी। अगर बात करें 21वें विधि आयोग के वो कौन थे, चेयरपर्सन कौन थे? तो वो थे ऑप्शन नंबर बी, बलबीर सिंह चौहान। तो अगर बात करें ऋतुराज गायकवाड़ की तो ये एक भारतीय टीम के एक क्रिकेट टीम के एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने कि कुछ दिन पहले एक कीर्तिमान अपने नाम किया है। इन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में यूपी के अगेंस्ट खेलते हुए एक ओवर में 7 6 लगाने का एक कीर्तिमान स्थापित किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड्स, थर्ड एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड्स 2022 में जो भारत में संपन्न हुआ था, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन थे? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली या MS धोनी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, युवराज सिंह। दोस्तों ये जो श्रृंखला हुई थी थर्ड एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड्स, इसको भारत ने होस्ट किया था और भारत ने लगातार तीसरी बार ये खिताब अपने नाम किया है। इस बार भारत ने बांग्लादेश को हराकर ये खिताब अपने नाम किया था। दोस्तों इसका अगला संस्करण होगा वो 4th एडिशन जो होगा वो पाकिस्तान में खेला जाएगा। अगला प्रश्न, हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू कांग्रेस प्रेसिडेंट? दोस्तों काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है परंतु काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो कांग्रेस के नए प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं, नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आपके सामने जो ऑप्शन है सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर या सचिन पायलट? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। दोस्तों इन्होंने किसको हराया इस प्रेसिडेंट अध्यक्ष बनने कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए? तो उनके अगेंस्ट में जो थे वो थे शशि थरूर। तो लास्ट 24 ईयर्स में पहली बार ऐसा हुआ है जब कोई नॉन गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेट हुआ है। दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द इंडियन आर्मी पोस्टेड इन सियाचिन। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न हो जाता है क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ है इंडियन आर्मी या भारत के इतिहास में जब कोई फीमेल ऑफिसर सियाचिन, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचाई पर स्थित एक युद्ध क्षेत्र है, वहाँ पर जिनको तैनाती मिली है। तो आप इस प्रश्न को वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में हाईलाइट कर सकते हैं। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो है सुरभि चकमोला, शिवा चौहान, शैलजा धामी और डी गीता राणा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैप्टन शिवा चौहान। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यू प्रेसिडेंट ऑफ बीसीसीआई के जो नए प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? आपके सामने ऑप्शन है स्टुअर्ट बिनी, चेतन शर्मा, रॉजर बिनी या जैसा? दोस्तों आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रॉजर बिनी। दोस्तों जो इससे पहले बीसीसीआई के प्रेसिडेंट थे वो सौरभ गांगुली थे। और अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर ए की, स्टुअर्ट बिनी, तो ये रॉजर बिनी के बेटे हैं। ये भी भारतीय टीम को रिप्रेजेंट कर चुके हैं क्रिकेट के लिए और इनके नाम भी एक अनोखा रिकॉर्ड है। जो भारतीय क्रिकेट के इतिहास में जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है, वनडे एक दिवसीय मैचों में जो बेस्ट बॉलिंग फिगर है वो इन्हीं के नाम है। इन्होंने 4.4 ओवर में 4 रन देकर 6 विकेट लिए थे वर्ष 2014 में बांग्लादेश के अगेंस्ट में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द नेशनल आइकॉन बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपना नेशनल आइकॉन किसको डिक्लेयर किया है? ऑप्शन पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, मैथिली ठाकुर या MS धोनी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंकज त्रिपाठी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु इज कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया? भारत के जो वाणिज्य सचिव हैं वो कौन बने हैं? अमृत लाल मीना, संजय मल्होत्रा, विकास पुरोहित या सुनील बर्तवाल?
तो जो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनील बर्थवाल। इनको भारत का जो वाणिज्य सचिव नियुक्त किया गया है। न्यू सीईओ ऑफ डाटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। डाटा सिक्योरिटी काउंसिल के जो नए सीईओ हैं वो कौन बने हैं? तो वेदांत पटेल, विनायक गौडसे, सीबी आनंद बोस या शांता दत्ता। तो इसका जो राइट आंसर है हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विनायक गौडसे। अगला सवाल, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड द डायरेक्टर ऑफ न्यू दिल्ली एम्स। जो नई दिल्ली स्थित एम्स है उसके जो डायरेक्टर हैं वो कौन बने हैं? तो डॉक्टर एम श्रीनिवास, डॉक्टर पीसी रथ, डॉक्टर राजीव बहल या डॉक्टर रेणुका सिंह। तो जो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर एम श्रीनिवास को दिल्ली एम्स का डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु बिकम्स प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। जो हॉकी इंडिया है उसके अध्यक्ष पद पर कौन बने हैं अभी, किनको नियुक्त किया गया है? आपके सामने जो ऑप्शन है वो है गौतम बोहरा, श्रीजेश आर, धनराज पिल्लई या दिलीप टर्की। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दिलीप टर्की। दोस्तों दिलीप टर्की इससे पहले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान रह चुके हैं, तो इनको ही हॉकी इंडिया का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। दोस्तों जो भारत की राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके जो सचिव हैं वो किनको नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन राजेश वर्मा, पी के मिश्रा, राजेश वर्मा या तरुण कपूर। दोस्तों दो ऑप्शन एक जैसे हैं इसमें, राकेश वर्मा और ऑप्शन नंबर सी राजेश वर्मा। तो जो आपका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, राजेश वर्मा। ये 88 बैच के IAS अधिकारी हैं। तो इनको जो भारत की जो वर्तमान राष्ट्रपति है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनका क्या है मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसको बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए सुरेश एन पटेल, शाहजी केबी, शेखर पाठक या वेदांत पटेल। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेश एन पटेल। अगला प्रश्न, फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ CSIR, जो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च है, उसकी जो पहली महिला डायरेक्टर है वो किनको नियुक्त किया गया है? दोस्तों जब भी किसी अपॉइंटमेंट पर पहली बार या किसी महिला को नियुक्त किया जाता है तो अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन जाता है। तो आप इस प्रश्न को भी इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि पहली बार किसी महिला को CSIR का डायरेक्टर पद पर नियुक्त किया गया है। तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो पूर्णिमा बर्मन, सुष्मिता शुक्ला, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी या अभिलाषा बराग। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। दोस्तों इनका नाम कहीं कहीं आपको N कलाई सेल्वी ऐसा भी देखने को मिलेगा। तो इनका जो पूरा नाम है वो है नल्ला थम्बी कलाई सेल्वी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यू CEO ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो नए CEO हैं वो कौन बने हैं? तो आपके सामने ऑप्शन है सुमन बैरी, BBR सुब्रमण्यम, अमिताभ कांत या सिंधुश्री खुल्लर। दोस्तों ये भी काफ़ी एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है, क्योंकि नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इन नीति आयोग के जो CEO है वो बने हैं BBR सुब्रमण्यम। और इन्होंने किनका पदभार ग्रहण किया? तो वो थे पहले परमेश्वरन अय्यर, उनके स्थान पर इनको नीति आयोग का CEO बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ। दोस्तों यूनिसेफ ने अपना भारत के लिए किसको नेशनल एम्बेसडर घोषित किया है? तो आपके सामने जो ऑप्शन है वो अक्षय कुमार, जॉन अब्राहम, विद्या बालन या आयुष्मान खुराना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित, नेशनल एम्बेसडर बनाया है। अगला प्रश्न है, न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO ऑफ यूट्यूब। दोस्तों इस प्रश्न को भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में रख सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब एक काफ़ी चर्चित प्लेटफॉर्म आज की डेट में है, जिसको लगभग एक 95% युवा आज इनका इस्तेमाल करते हैं। रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, परंतु हर युवा आज यूट्यूब का इस्तेमाल करता है। तो ऑप्शन नंबर ए है नील मोहन, सुंदर पिचाई, पराग अग्रवाल या एलोन मस्क। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर ए। तो नील मोहन को यूट्यूब का CEO नियुक्त किया गया है। अगर बात करें सुंदर पिचाई को, तो ये गूगल के CEO है। पराग अग्रवाल ये ट्विटर के भूतपूर्व CEO है। और एलोन मस्क आप जानते हैं जिन्होंने कि ट्विटर को टेक ओवर किया है। दोस्तों अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ बांग्लादेश। बांग्लादेश के जो अगले राष्ट्रपति हैं वो कौन बने हैं? तो मोहम्मद अब्दुल हमीद,
शेख हसीना, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू या अब्दुल फतेह अल सीसी। आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। इनको क्या है बांग्लादेश के नेक्स्ट प्रेसिडेंट के तौर पे चुना गया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। न्यू वाइस चीफ ऑफ द इंडियन एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स के जो वाइस चीफ हैं कौन नियुक्त किए गए हैं? आपके सामने ऑप्शन है गुरप्रीत सिंह, अमनप्रीत सिंह, एम बी सुचेंद्र कुमार या वी आर चौधरी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एयर मार्शल अमनप्रीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इनका नाम कहीं कहीं पे आपको AP सिंह भी देखने को मिलेगा, तो ये दोनों एक ही हैं। अगर बात करें MB सुचेंद्र कुमार की, तो इनको इंडियन आर्मी का वॉइस COS, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये लेफ्टिनेंट जनरल MB सुचेंद्र कुमार, तो ये वॉइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। और बात करें अगर VR चौधरी की, तो ये चीफ ऑफ एयरफोर्स, एयर चीफ मार्शल है VR चौधरी। दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, फर्स्ट वुमेन ऑफिसर ऑफ द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ऐसी कौन सी महिला अधिकारी हैं जिनको बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में जिनको तैनात किया गया है? तो शिवा चौहान, अभिलाषा बराक, सुरभि जखमोला या गीता राणा। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कैप्टन सुरभि जखमोला। दोस्तों ये पहली महिला अधिकारी हैं इंडियन आर्मी की जिनको BRO के तहत BRO में पोस्टिंग किया गया है। कैप्टन शिवा चौहान, इनके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी है। अगर बात करें कैप्टन अभिलाषा बराक की, तो दोस्तों ये जो कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यूनिट होती है, एविएशन यूनिट, उसमें पोस्टेड होने वाली पहली एयरक्राफ्ट पायलट महिला बनी है। और बात करें ऑप्शन नंबर डी की, गीता राणा, ये EME यूनिट की पहली ऐसी महिला है जिनको किसी इंडिपेंडेंट फील्ड वर्कशॉप की तैनाती दी गई है। ये कर्नल के पद पर अभी वर्तमान समय में लेह लद्दाख में पोस्टेड है। तो दोस्तों ये थे अब तक के इस सीरीज़ के 50 प्रश्न। तो बढ़ते हैं आज के प्रश्नों पर। दोस्तों आप सभी के लिए जो प्रश्न है वो ये है। पहला प्रश्न है, चेयरपर्सन ऑफ 22nd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, भारत के जो 22वें विधि आयोग के चेयरपर्सन है वो कौन बने हैं? हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड्स? T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड्स जो हुआ था 3rd संस्करण, उसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे वो कौन नियुक्त किए गए थे? न्यू प्रेसिडेंट ऑफ BCCI के जो अगले प्रेसिडेंट है वो कौन बने हैं? न्यू CEO ऑफ नीति आयोग के CEO के पद CEO कौन बने? और फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ TTFI, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी? तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप ज़रूर कमेंट्स करके बताएं कि आउट ऑफ 50 आपने कितने स्कोर किए, और जो भी प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं इन प्रश्नों का आप उत्तर कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताएं, क्योंकि जो चीज़ें हम लिखते हैं वो हमें बहुत देर तक याद रहती हैं। तो बहुत जल्दी हम इसके पार्ट 2 के साथ आपके सामने मिलेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।